हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था 2 अक्षर के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको 3 अक्षर के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो जितना भी 3 अक्षर का इम्पोर्टेंट शब्द होगा वह आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है अंग्रेज़ी। बोलना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। ध्यान से अगर ऐसे आप अंग्रेजी सीखते हैं ना, समझते हैं, तो बड़े ही आराम से आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों ACHE। तो इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे पढ़ा कैसे जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाऊंगा, फिर इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वह चीज़ भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो बस ध्यान से आप देखते जाइए। तो इसे क्या पढ़ते हैं ACHE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों C। ACHE इसे पढ़ते हैं C का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त वह। क्या होता है मेरे भाई, वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी महिला के लिए करते हैं, किसके लिए, महिला। जैसे शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। शी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है ना। तो सी का मतलब हो जाता है वह, महिला के लिए। समझ गए ना। अगर पुरुष के लिए बोलना होगा तब क्या बोलेंगे, तो पुरुष के लिए दोस्तों ही का प्रयोग होता है, HE ही, मतलब होता है वह। इसका प्रयोग हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आगे लिखा HER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हर। हर का मतलब होता है उसका या उसे होता है, उसका या उसे हम कह सकते हैं। इसका भी प्रयोग हम महिला के लिए ही करेंगे। किसके लिए, महिला के लिए। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। उसका मतलब किसका, किसी महिला का है। ठीक है, दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। समझ आ रहा है ना। तो दिस का मतलब हो जाता है यह, हर का मतलब उसका होता है, उसका या उसकी, किसी के लिए, महिला के लिए बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा HIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हिज। हिज का मतलब भी होता है उसका। किसका होता है, उसका। इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। किसके लिए, पुरुष। यहाँ देखिए पुरुष छपा हुआ है ना, तो इसका मतलब होगा पुरुष के लिए होगा। और यहाँ देखिए दोनों जगह पे महिला छपी हुई है, इसका मतलब हो गया कि यह महिला के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, हिज मतलब उसका होता है। जैसे दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। उसका मतलब किसका, किसी पुरुष का। दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है, किसी पुरुष की है। ठीक है। आगे लिखा है HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ते हैं हिम। हिम का मतलब होता है उसे। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए, यानी इन दोनों का प्रयोग पुरुष के लिए होगा, इन दोनों का प्रयोग महिला के लिए होगा। ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना है। हिम मतलब होता है उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो, ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो हिम मतलब उसे। आगे लिखा है ARE। दोस्तों, हमने कहा है ना कि जितना भी 3 अक्षर का इम्पोर्टेंट शब्द होगा वह आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा, अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक लगातार देखते हैं। ठीक है, इसे पढ़ते हैं दोस्तों R। ARE, R मतलब होता है। आर मतलब हैं होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे। आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। ठीक है, हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ठीक है ना। तो आर का मतलब होता है हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है।
आगे लिखा वाई ओ यू, इसे पढ़ते हैं दोस्तों यू। वाई ओ यू इसे पढ़ते हैं यू। यू का मतलब हो जाता है तुम या होता है आप, ठीक है। तुम कह लीजिए, आप कह लीजिए, तुम्हें कह लीजिए, तुझको, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं तुमको, तुम्हें, तुझे, तुझको, ऐसे, ठीक है। तो यू का मतलब ऐसे याद रखिए, यू मतलब तुम या आप। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है। तो यू का मतलब हो जाता है तुम। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। आगे लिखा ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। ओ यू आर इसे पढ़ा जाता है आवर। आवर का मतलब हमारा होता है। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल। यह हमारा विद्यालय है, दिस इज आवर स्कूल। यह हमारा गांव है, दिस इज आवर विलेज। यह हमारा गांव है, ठीक है। तो आवर का मतलब हमारा होता है, इसे भी आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 4-5 दोस्त हैं और कह रहे हैं कि यह हमारा गांव है, तो आप बोलेंगे दिस इज आवर विलेज, ठीक है। आगे लिखा WAS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाज। WAS इसे पढ़ा जाएगा, वाज का मतलब होता है था। वाज मतलब था होता है। जैसे वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ठीक है। ऐसे तो वाज का मतलब था होता है, बहुवचन के साथ बोलते हैं, सॉरी बहुवचन के साथ नहीं, एक वचन के साथ। आगे लिखा HAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। हैज का मतलब क्या होता है? हैज मतलब होता है पास है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? पास है। जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास यह चीज़ है, तो उसके लिए आप हैज का प्रयोग करके बता सकते हैं। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज आ बाइक। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज आ बाइक, ठीक है। उसके पास एक घर है, ही हैज आ हाउस। उसके पास एक घर है, ही हैज आ हाउस, ठीक है ना। तो हैज का मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं? जब आपके पास कोई चीज़ हो, उसको बताना हो, तो हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप वही बीते हुए समय की बात बताना चाहते हैं, तो आप हैड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैड, HAD। हैड का मतलब हो जाता है पास था। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पास था, ठीक है। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी थी। पहले की बात बताने होगी तो हैड बोलेंगे, बीते हुए समय की। प्रेजेंट में अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हैज बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा YES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यस। YES इसे पढ़ा जाता है यस। यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है, ठीक है। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑल। ALL इसे पढ़ेंगे, ऑल का मतलब हो जाता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है, ठीक है। जैसे ऑल बॉयज़ आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर सिटिंग, सभी बच्चे बैठे हैं। ऑल बॉयज़ आर सिटिंग, सभी लड़के बैठे हैं, ठीक है। तो ऑल का मतलब सभी होता है। ऑल इज़ वेल यानी सब ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखा है BUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, ऐसे बोल सकते हैं। तो बट का मतलब होता है लेकिन, याद रखिएगा BUT बट। आगे लिखा है CAN, इसे पढ़ते दोस्तों कैन। CAN इसे पढ़ा जाता है कैन, मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है।
कैन आई लिफ्ट इट, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ। कैन आई लिफ्ट इट, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों DID, इसे पढ़ेंगे डिड। DID इसे पढ़ा जाएगा डिड, मतलब हो जाता है किया। देखिए अगर यह डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो इस डिड का मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यह मेन वर्ब के रूप में लिखी जाएगी तो इस डिड का मतलब किया हो जाएगा। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। देखिए तो डिड का मतलब हो जाएगा किया। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, तो वहाँ पर डिड का मतलब निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सीखते हैं जो 3 अक्षर के हैं। ठीक है ना, बस आपको इनको ध्यान से सीख लेना है और समझ लेना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है NOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाउ। NOW इसे पढ़ेंगे नाउ। नाउ का मतलब हो जाता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल स्लीप, अब मैं सोऊंगा। नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। नाउ आई विल प्ले, अब मैं खेलूंगा, ऐसे। ठीक है, आगे लिखा OUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट। OUT इसे पढ़ा जाता है आउट, का मतलब होता है बाहर। और आउट मतलब बाहर होता है। जैसे गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों ONE, इसे पढ़ते वन। ONE इसे पढ़ेंगे वन, मतलब हो जाता है एक। वन मतलब एक होता है। जैसे गिव मी 1 पीस, मुझे एक टुकड़ा दो। गिव मी 1 पीस, मुझे एक टुकड़ा दो। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। तो वन का मतलब हो जाता है एक। आगे देखिए लिखा FEW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्यू। FEW इसे पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब हो जाता है कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई हैव फ्यू मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आगे लिखा HOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाउ। HOW इसे पढ़ेंगे हाउ, मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो हाउ का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कैसे होता है। ठीक है, आगे लिखा WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज, मतलब होता है था। वाज मतलब था। जैसे आई वॉज सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा था। आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा था। आई वॉज प्लेइंग हेयर, मैं यहाँ खेल रहा था। ठीक है, आगे लिखा है AND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड। AND इसे पढ़ा जाता है एंड, मतलब होता है और। एंड मतलब और होता है। जैसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू कॉफ़ी एंड टी, मैं चाय और कॉफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिस्किट एंड चॉकलेट, मैं बिस्किट और चॉकलेट चाहता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे आई बोल सकते हैं आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। तो नॉट का मतलब नहीं हो गया। ठीक है, आई डू नॉट स्लीप हियर, मैं यहाँ नहीं सोता। आई डू नॉट स्लीप हियर, मैं यहाँ नहीं सोता। आगे लिखा GOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉट। GOT इसे पढ़ेंगे गॉट, मतलब हो जाएगा पाया। गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। ठीक है, तो गॉट का मतलब हो गया पाया। आगे लिखा BUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बट, मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता। ठीक है, आगे MAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मे का मतलब हो जाता है सकना। मे मतलब सकना होता है। जैसे मी आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मी आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा FAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फार। फार का मतलब हो जाता है दूर। फार मतलब
दूर होता है। जैसे हिज हाउस फॉर मी, यानी उसका घर मुझसे दूर है। हिज हाउस फॉर माई हाउस, उसका घर मेरे घर से दूर है। ठीक है, आगे लिखा है ITS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट्स। ITS इसे पढ़ेंगे इट्स, मतलब हो जाता है इसका। इट्स मतलब इसका होता है। ठीक है, ITS इट्स हो गया। आगे लिखा है TOO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टू का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक होता है, ज़्यादा या अधिक। जैसे ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह अधिक सुंदर है। ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो टू मतलब ज़्यादा। आगे लिखा WOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाव। WOW इसे पढ़ते हैं वाव। वाव का मतलब हो जाता है वाह। वाव मतलब वाह होता है। जैसे वाव इट इज़ नाइस, वाह यह अच्छा है। वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। तो ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए ना सारे शब्द, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे 3 अक्षर के, हमने सारे शब्द इस वीडियो में आपको सिखा दिए। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, और आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।